नमस्कार, 14 जुलाई 2026 के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सीधे चलते हैं भागलपुर और आसपास की टॉप 25 ब्रेकिंग और सनसनीखेज खबरों की ओर, बिल्कुल फटाफट अंदाज में। महाजाम से हाहाकार, विक्रमशिला सेतु पर लगा भयानक जाम। महज 4.5 किलोमीटर का पुल पार करने में लोगों को लग रहे हैं पूरे 3 घंटे। 2-3 महीने पुल रहेगा पूरी तरह बंद। सावन के तुरंत बाद विक्रमशिला सेतु से हटेगा बेली ब्रिज। अगले 3 महीने तक पुल पर भारी वाहनों और आम आवागमन पूरी तरह रहेगा ठप। सेतु को बचाने की जद्दोजहद, विक्रमशिला सेतु के कमजोर स्लैब को सहारा देने का काम शुरू। गंगा नदी की छाती चीरकर गाड़े जा रहे हैं लोहे के भारी पिलर। कालिका मंदिर में बड़ी चोरी, भागलपुर के ऐतिहासिक कालिका मंदिर से 24 किलो चांदी की मूर्ति और मुकुट की सनसनीखेज चोरी। सीसीटीवी में कैद हुआ शातिर चोर। नाथनगर में खौफनाक वारदात, लालूचक में रूठे दामाद को मनाने पहुंचे ससुर की सड़क किनारे संदिग्ध मौत। मृतक की पत्नी ने लगाया दामाद पर हत्या का गंभीर आरोप। बारिश का अलर्ट, बादलों की घेराबंदी के बीच उमस से बेहाल हुआ भागलपुर। आज तेज गरज चमक के साथ बारिश का हाई अलर्ट जारी। श्रावणी मेले में हाईटेक सिक्योरिटी, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के लिए भागलपुर में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। सुल्तानगंज में पहली बार आधुनिक अर्घा, 17 दिन बाद शुरू होने वाले श्रावणी मेले में सुल्तानगंज में पहली बार मिलेगा आधुनिक अर्घा सिस्टम। युद्धस्तर पर चल रही तैयारी। मरीन ड्राइव का सपना हो रहा साकार, भागलपुर में मरीन ड्राइव निर्माण का पहला बेस कैंप लेने लगा आकार। अब सीधे यहीं से होगा पूरे मेगा प्रोजेक्ट का संचालन। 40,000 लोगों को बाढ़ से मिलेगी स्थायी मुक्ति। जमुनिया नाला पर तेजी से बन रहा है नया पुल। अब बाढ़ में भी नहीं टूटेगा गांवों का शहर से संपर्क। क्या नवगछिया बनेगा नया राजस्व जिला? नवगछिया को राजस्व जिला बनाने की प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट हुई तेज। बस पड़ाव होगा शिफ्ट, भागलपुर NH 13B से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अस्थायी बस पड़ाव, नई जगह की तलाश में जुटा प्रशासन। खेल में भागलपुर का डंका, भागलपुर के लाल ने नेशनल रग्बी में मचाया तहलका। चीते की फुर्ती से 12 स्कोर दागकर अकेले दम पर बिहार को दिलाया गोल्ड मेडल। स्ट्रीट लाइट का टेंडर चौथी बार रद्द, शहर को जगमग करने वाली योजना में फंसा तकनीकी पेच। 5.21 करोड़ रुपए की लागत से अब 5वीं बार निकाली गई ई निविदा। घोटाले से बचने के लिए ई-प्रॉक, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम का बड़ा फैसला। इस बार स्ट्रीट लाइटों की खरीद ई-प्रॉक के माध्यम से की जाएगी। स्ट्रीट लाइट का नया शेड्यूल जारी, निविदा कागजात 16 से 24 जुलाई तक होंगे डाउनलोड। 24 जुलाई को खुलेगी तकनीकी बिड और 90 दिनों में काम पूरा करने का लक्ष्य। सदर अस्पताल की ऑक्सीजन शुद्धता 93% के पार। सदर, नवगछिया और कहलगांव अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मॉक ड्रिल रही सफल, प्रेशर और फ्लो मिला दुरुस्त। मायागंज अस्पताल में लापरवाही, अधिकारियों की मीटिंग में व्यस्त होने के कारण मायागंज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल को 1 दिन के लिए टाल दिया गया। मेंटेनेंस के अभाव में ठप पड़े ऑक्सीजन प्लांट। मायागंज अस्पताल में 2000 और 300 LPM क्षमता के प्लांट मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बंद पड़े हैं। केवल एक प्लांट के भरोसे है सप्लाई। पानी के लिए तरसता शहर, 600 करोड़ की वृहद जलापूर्ति योजना फिर हुई फेल। जुलाई की नई डेडलाइन भी पार होने को है, लेकिन शहर को नहीं मिल रहा पर्याप्त शुद्ध पानी। अधूरा जमीन अधिग्रहण बना रोड़ा, गंगाजल की लिफ्टिंग के लिए स्थायी जमीन अधिग्रहण का कार्य अब तक अधूरा, अस्थायी व्यवस्था से काम चला रहा है प्रशासन। 19 में से सिर्फ 6 जलमीनार ही चालू, जलापूर्ति योजना का बुरा हाल। 19 में से सिर्फ 6 जलमीनारों को ही मिल पा रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सीधा पानी। बोरिंग के भरोसे है शहर, जलमीनारों को भरने के लिए आज भी पारंपरिक डीप बोरिंग का ही लिया जा रहा सहारा। एक मीनार भरने में लग रहे 20 घंटे से भी ज्यादा। राजस्व कार्यों के लिए अल्टीमेटम, सरकार ने 15 अगस्त तक राजस्व से जुड़े सभी लंबित कार्यों को हर हाल में पूरा करने का सख्त निर्देश किया जारी। मंडी का हाल, भागलपुर मंडी में सोना चांदी के भाव में आज भी उतार चढ़ाव जारी। दाल चावल स्थिर, लेकिन खाद्य तेल की कीमतों में फिर लगा आग।